अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर ईस्टर्न कॉलेजिएट नवाबशहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेस टू अ पर्टिकुलर हाइट एंड देन फॉल बैक टू द ग्राउंड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ या ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो वो एक मखसूस ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द ग्राउंड। ये ज़मीन की कशिश की वजह से होता है जो कि ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस अट्रैक्शन काज डिसलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। अपवर्ड मोशन के दौरान जो अट्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट में वो डिसलरेशन का सबब बनती है। वेयर एज द ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, और जबकि डाउनवर्ड मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है। The attraction of Earth on the thrown object is called gravitational attraction or gravity, and the change in velocity of the object. As a result, this attraction is known as acceleration due to gravity. ऊंचाई से गिराए जाने वाले ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी कहते हैं, और इस अट्रैक्शन के नतीजे में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। It was found by the Galileo Galilei that all the bodies irrespective of their weights are attracted by the same acceleration. To prove this, he released iron balls of the different masses from the leaning tower of Pisa and found that all of them struck the ground at the same time. और इसे प्रूव करने के लिए एक इतालवी साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने पीसा के मीनार से मुख्तलिफ़ कमियत के यानी मुख्तलिफ़ मास के इज्साम गिराए और यह नतीजा अख़ज़ किया कि इज्साम ख्वाह हल्के हों या भारी हों, एक ही वेलोसिटी से गिरते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट फॉर द सिंपलिसिटी वी विल टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसकी वैल्यू यानी हम सॉल्यूशन करने के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर सेकंड इनवर्स लेते हैं। When a body moves downward, the value of g taken positive 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो हम g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। When a body moves upward, the value of g taken नेगेटिव माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब कोई वैल्यू ऊपर की जानिब मूव करती है तो हम उसकी वैल्यू 9.8 माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। The equation of motion for the bodies moving freely under gravity can be written as। So students, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में फ़र्स्ट इक्वेशन जो पढ़ी थी वो Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT पढ़ी थी। यानी जब बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन एज होती है वो एक्सेलरेशन होती है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटी हो जाती है। तो इसलिए इसकी जो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस Gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। उसमें जो S था वो डिस्टेंस को शो कर रहा था, लेकिन जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। और इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन जो लिखेंगे इसकी वो लिखेंगे 2GH इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको अच्छी तरह पढ़ें और याद करें। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की।